पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। 92.7% वोटिंग आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी बात, महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला है। यानी जनता सिर्फ वोट नहीं कर रही है, संदेश दे रही है। और ये संकेत है बदलाव का। और अगर बंगाल में सत्ता में बदलाव होता है तो इस बदलाव के पीछे एक ही नाम नजर आता है, गृह मंत्री अमित शाह। इस बार बंगाल चुनाव में अमित शाह सिर्फ रैली करने या भाषण देने नहीं आए, वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। 15 दिन तक लगातार बंगाल में रहकर हर कार्यकर्ता से सीधा संवाद किया, हर सीट की रणनीति पर नजर रखी और साथ ही एक हाई लेवल वॉर रूम से पूरे चुनाव को लगातार मॉनिटर किया। इसका असर साफ दिख रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता इस बार खुले तौर पर बिना डर के पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे हैं। जहां पहले डर का माहौल बताया जाता था, अब वहीं डर उल्टा पड़ता दिख रहा है। चुनाव से पहले अमित शाह ने साफ चेतावनी दी थी, टीएमसी के गुंडे घर से बाहर न निकलें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। और इसका सीधा असर दिखा। मतदाता बिना डर के वोट डालने पहुंचे, जिसने रिकॉर्ड को टर्नआउट बना दिया। राजनीति में एक पुराना नियम है, जब वोटिंग ज्यादा होती है तो अक्सर बदलाव की आंधी आती है। और यही बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही, यह परिवर्तन की आंधी है। गृह मंत्री अमित शाह इससे भी आगे बढ़कर दावा कर रहे हैं। पहले चरण की 152 सीटों में से करीब 110 सीटों पर जीत की संभावना जता रहे हैं। और उन्होंने पूरे चुनाव के लिए टारगेट 170 सीटों का सेट कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ बयान नहीं, इसके पीछे है एक बेहद सटीक रणनीति। इस बार चुनाव बड़े बड़े भाषणों से नहीं, बूथ लेवल मैनेजमेंट से लड़ा जा रहा है। हर कार्यकर्ता को 50-60 वोटर्स की जिम्मेदारी, हर बूथ पर 10 नए वोट जोड़ने का टारगेट, यानी हर सीट पर हजारों वोट का सीधा फायदा। और सुरक्षा के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव किया गया है। 2400 से ज्यादा केंद्रीय बलों की कंपनियां, हजारों पुलिसकर्मी आज बंगाल में तैनात हैं, ताकि हर वोटर बिना डर के वोट डाल सके। यानी इस बार सिर्फ चुनाव नहीं, पूरा सिस्टम रीडिजाइन किया गया है। अमित शाह ने संगठन के अंदर की गुटबाजी भी खत्म करने की कोशिश की, नेताओं को एकजुट किया और साफ संदेश दिया, इस बार लक्ष्य सिर्फ जीत है। साथ ही नैरेटिव भी पूरी तरह बदल दिया गया है। एक तरफ घुसपैठ, भ्रष्टाचार और डर, दूसरी तरफ विकास, सुरक्षा और मजबूत शासन। और इसी के बीच बीजेपी ने बड़े वायदे भी रखे हैं। महिलाओं को 3,000 रुपये, युवाओं को 3,000 रुपये, यूसीसी लागू करने का वायदा और उद्योग, चाय, जूट सेक्टर को मजबूत करने की योजना। अगर यही रफ्तार जारी रही तो बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और तब यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, यह एक रणनीति की जीत होगी, जहां रैली से ज्यादा भरोसा बूथ पर था, जहां भाषण से ज्यादा फोकस संगठन पर था और जहां नेता सिर्फ मंच पर नहीं, जमीन पर नजर आया। और तब इतिहास गवाह बनेगा कि बंगाल के इस चुनाव में अमित शाह ने सिर्फ खेल नहीं, बंगाल की पूरी राजनीति की दिशा बदल दी।